हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या मैथ में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि बीएससी सेकेंड ईयर में हम मैट्रिक्स पर डिस्कस कर रहे थे और इससे पहले मैंने मैट्रिक्स का कई टॉपिक करा दिया हुआ था। ये मैट्रिक्स की जो है कि 5th वीडियो है। इससे पहले जो भी मैट्रिक्स की वीडियोज़ हैं वो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे मैट्रिक्स का जो प्लेलिस्ट लिंक है वो डाल दिया हुआ है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स पर, और इसके अंदर जो है कि जिस टाइप की मैट्रिक्स है इन सभी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे और उनकी कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन पर डिस्कस करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होता है? देखिए, अगर आपको कोई मैट्रिक्स दे रखा है और उसके अंदर के एलिमेंट्स अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं तो इन्हें हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, तो मैं डेफिनेशन जो है कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो काफ़ी ज़रूरी भी है। ओके, इफ़ द एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, मैंने यहाँ पे क्या बोला हुआ है, इफ़ द एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। अगर आपको कोई मैट्रिक्स दे रखा है और उसके अंदर के एलिमेंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो उन्हें हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, बहुत ही बेसिक मैं डिस्कस करूँगा, हर एक बात को मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। जैसे कि मैंने एक मैट्रिक्स ले रखा है जो कुछ ऐसा है, 3 + 5i, ओके, -7 + √3i, ओके। नाउ 3 - 2i 7 - 5i, राइट। ये मैंने एक मैट्रिक्स ले रखा है। इसके अंदर के सभी एलिमेंट्स आप देख रहे हैं क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर है। ओके, सभी हो सकते हैं या कुछ भी हो सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ओके, तो ये एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। मैं एक और यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैंने ले लिया यहाँ पे i और यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे 2 + 3i और यहाँ पे मैंने ले लिया 7। ओके, तो ये भी जो मैट्रिक्स है हमारा, ये भी क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, राइट। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये जो मैट्रिक्स है ना, ये जो मैट्रिक्स है इसे आप कुछ ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, इस मैट्रिक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, मतलब कि कोई भी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स अगर है तो उसे आप x + iy के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे क्या होगा कि ये x और y, ये जो दो मैट्रिक्स होंगे ये एक रियल मैट्रिक्स होंगे, राइट। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, तब मैं आपको इसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एनी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, नाउ ये एक इम्पोर्टेंट है, राइट। नाउ एनी मैट्रिक्स, राइट। मैंने क्या बोला, एनी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ x + iy वेयर x एंड y आर 2 रियल मैट्रिक्स। मीन्स कि आप इस मैट्रिक्स को कुछ ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो गया कि इसको मैं कुछ ऐसे ले लेता हूँ। 3 हो गया, ये हो गया आपका -7, ये हो गया आपका 3 और ये हो गया आपका 7। यहाँ से आप i को बाहर कर दीजिए। ओके, i कुछ ऐसे आप कर दीजिए और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 5 हो जाएगा और इसका कोफिशिएंट क्या है, √3, राइट। और यहाँ पे क्या है, इसका कोफिशिएंट i का -2 और इसके कोफिशिएंट क्या है, -5, राइट। तो यहाँ पर ये हो गया, ये x, कैपिटल X आप ऐसे बोल सकते हो, ये y, मीन्स कि ये दोनों क्या होंगे, हमारे पास रियल मैट्रिक्स होंगे। इस मैट्रिक्स को भी आप चाहे तो ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, z इक्वल, राइट, यहाँ पे हो जाएगा 0, ओके, यहाँ पे हो जाएगा 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि 0 + i आप समझ सकते हैं, ओके, और यहाँ पे हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा ये 7, राइट। नाउ प्लस i हो गया और यहाँ पे आप इसे 0 × i कर सकते हैं और यहाँ पे 0 × i कर सकते हैं। सो यहाँ पे i का कोफिशिएंट हो गया 1, यहाँ पे i का कोफिशिएंट हो गया 3 और यहाँ पे i का कोफिशिएंट हो गया 0 और यहाँ पे i का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इस मैट्रिक्स को भी कुछ ऐसे यहाँ पे एक्सप्रेस कर दिया हुआ है। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स अगर होगा तो उसे हम x + iy के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ पे x और y ये दोनों क्या होंगे, रियल मैट्रिक्स होंगे, राइट। अच्छा, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। ओके, आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ओके, नाउ इसके बाद कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, तो मैं इसका डेफिनेशन वगैरह नहीं लिखवाऊंगा, मैं आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स यहाँ पे दे रखा है तो इस मैट्रिक्स का जो कंजुगेट मैट्रिक्स होगा इसको हम कुछ ऐसे डिनोट करते हैं, जेड पे बार लगा के, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर के जो कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे ना वहाँ पे i को हम -i से रिप्लेस कर देंगे।
मतलब कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे इनका हम क्या करेंगे, कंजुगेट ले लेंगे। तो यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसका i को -i से रिप्लेस करना है, सो दिस इज -5i, राइट। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 + 2i, और यहाँ पे क्या आ जाएगा -7 -√3i, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 + 5i, राइट। तो ये हो गया इस मैट्रिक्स का, ये कंजुगेट मैट्रिक्स हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखिए इस मैट्रिक्स की, इसका क्या हो जाएगा, इसको हम कुछ ऐसे डिनोट करेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये -i हो जाएगा। ओके, ये -i हो जाएगा, और यहाँ पे भी साइन हम चेंज कर देंगे -3i, और यहाँ पे 2 देखिए रियल नंबर अगर होंगे तो उसे हम उसी तरीके से छोड़ देंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा कंजुगेट मैट्रिक्स इसका जेड का, राइट, जिसको हम यहाँ पे जेड पे ऐसे बार लगा के शो करते हैं। ओके, अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज है, वो भी मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। नाउ सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज। ओके, देखिए कैसे, मान लेते हैं इफ़ ए बार एंड बी बार बी द टू कंजुगेट मैट्रिक्स, टू कंजुगेट ऑफ ए एंड बी, ऐसे मैं लिख देता हूँ ए एंड बी, देन अच्छा नीचे दिखाई दे रहा है ना, ज़्यादा नीचे तो नहीं हो गया ना, थोड़ा कैमरा में मैं देख लूँ, हाँ ठीक है। थोड़ा सा देखिए राइटिंग वगैरह जो है ना सही नहीं आ रहा है, कैमरा जो है कि सही नहीं है, मोबाइल के कैमरे से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ए कंजुगेट का अगर हम कंजुगेट लेते हैं तो ये आपको ये सीधा ए मिलेगा, पहली प्रॉपर्टी, राइट। दूसरी प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है, 1 मिनट, जैसे मान लीजिए कि अगर a + b दो मैट्रिक्स हैं और इनका कंजुगेट निकालें, या हम a कंजुगेट + b कंजुगेट, मतलब ये चीज़ें निकाल के a बार और b बार ऐसे ऐड करें, तो आई थिंक ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, राइट। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी मैं कुछ ऐसा यहाँ पे ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए अगर k एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट, और सॉरी, हाँ ठीक है, ओके, तो इसका क्या होगा कि इसको हम कुछ ऐसे जो है कि लिख सकते हैं, राइट, कि क्या है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट, आप ये हो सकता है, ओके, कि कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट, मतलब ऐसा हो तो हम ऐसा एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसकी वैल्यू दोनों सेम आएगी। ओके, तो फोर्थ प्रॉपर्टी है कि अगर ए और बी ये दो मैट्रिक्स हैं और ये दोनों मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि कब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो अगर ये ए और बी मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं तो इनका अगर हम कंजुगेट निकालें, ओके, तो ये क्या होगा ना कि ए कंजुगेट और बी कंजुगेट निकाल के अगर हम मल्टीप्लाई करें तो इसके इक्वल होगा, मतलब कि ये दोनों क्या होगा, ऐसा सही होगा। ओके, अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नाउ अगर ए कंजुगेट इक्वल ए आ रहा है तो ऐसा तभी होगा इफ़ ए इज रियल मैट्रिक्स, इफ़ ए इज रियल मैट्रिक्स, अगर ए रियल मैट्रिक्स है, ओके, तो उसका आप कंजुगेट निकालिए तो वो दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, राइट। अच्छा, मान लीजिए कि ये चीज़ अगर ऐसा आ गया, राइट, ए कंजुगेट इक्वल माइनस से आ रहा है, इन दिस केस जो मैट्रिक्स ए होगा, इफ़ ए इज प्योरली इमेजिनरी मैट्रिक्स, राइट, ये इतनी बातें इंपॉर्टेंट है, मतलब कि अगर ए जो है कि प्योरली इमेजिनरी मैट्रिक्स है तो उसका कंजुगेट -a के इक्वल होगा। ओके, कुछ इस तरीके से। तो आई होप कि ये चीज़ें जो है कि आपको समझ में आई होंगी, और इसके बाद हम चलते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक पर। ओके, ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रांसपोज्ड कंजुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। नाउ मैं स्टार बना के लिख रहा हूँ, ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, सही कर लीजिए इसको। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ था ए और उस मैट्रिक्स का आपने कंजुगेट मैट्रिक्स फाइंड किया हुआ,
ओके, और फिर उसके बाद आपने क्या किया कि रो को आपने कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दिया। तो जो मैट्रिक्स फाइंड होगा वो क्या कहलाएगा, ट्रांसपोज्ड कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स। और इस चीज़ को हम कुछ ऐसे डिनोट करते हैं ए स्टार से, या ए बार ट्रांसपोज, या ए पे पावर थीटा ऐसे लगा के, कुछ इस तरीके से जो है कि ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स को डिनोट किया जाता है। ओके, यहाँ पे आप समझिए, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये एक मैट्रिक्स था, कुछ इस तरीके से था, ये था हमारा 3 - 2i 5, यहाँ पे है 7 3 - √5i, ये मैंने मैट्रिक्स निकाला हुआ है, राइट। तो इसका ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स क्या होगा, इसको मैं ये नीचे वाला क्लीन कर देता हूँ। ओके, पहले आप क्या करेंगे कि इस मैट्रिक्स का कंजुगेट मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। ओके, तो ये मेरे पास क्या जाएगा, ये मेरे पास क्या जाएगा, इसका कंजुगेट आएगा। ओके, यहाँ पे हो जाएगा 3 + 2i, राइट, यहाँ पे आप प्लस कर लीजिए, ये 5 ये 7, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस है तो -5 √-5i, ऐसा आप लिख सकते हैं। ओके, अब क्या करिए कि यहाँ पे इसको, यहाँ पे ये हमारा क्या कहलाएगा, ये रो है, राइट, और ये कॉलम है। तो रो को कॉलम में, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दीजिए। ओके नाउ, और इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस मैट्रिक्स को, या हम ए स्टार से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या ए पे ऐसे थीटा लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। और ये मैट्रिक्स क्या होगा कि यहाँ पे आ जाएगा 3 + 2i, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 3 - √5i। ओके, तो ये जो मैट्रिक्स आया हुआ है ये क्या कहलाएगा, ये ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा, इस मैट्रिक्स का। ओके, और यहाँ पे ये जो मैंने लिख रखा है इसे कुछ ऐसा भी पढ़ा जाता है, ए कंजुगेट ट्रांसपोज, राइट, कुछ इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं। ओके, अच्छा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ, राइट। सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ओके, जैसे मान लीजिए ए, जैसे कि पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ए थीटा का थीटा अगर आप लेते हैं तो ये आपको ए मिलेगा। मतलब कि देखिए यहाँ पे ए थीटा का मतलब जैसा कि कुछ ऐसा होता है। ओके, ये चीज़ें मैंने अभी जस्ट आपको बताया। तो देखिए आप चाहें तो इस चीज़ को ऐसा भी लिख सकते हैं, कुछ ऐसा भी, ए कंजुगेट ट्रांसपोज का अगर आप कंजुगेट करते हैं और ट्रांसपोज लेते हैं तो सीधा सीधा आपको ए के ही बराबर ये मिलेगा। ओके, ये तो हो गई हमारा पहला प्रॉपर्टी, राइट। नाउ इसके बाद मैं ऐसे ही लिखूँगा, ए थीटा करके ऐसे मैं चीज़ों को लिखूँगा, राइट। नाउ ए प्लस बी, राइट, का अगर ये आप थीटा लेते हैं तो यहाँ पर आपको ए थीटा प्लस बी थीटा ही मिलेगा। मतलब कि अगर आप ऐसा करें, ए और बी दो मैट्रिक्स अगर आप लें और उसका कंजुगेट ट्रांसपोज निकालें, और यहाँ पे ए कंजुगेट ट्रांसपोज लें और बी कंजुगेट ट्रांसपोज लें, इन दोनों का सम करें तो दोनों आपस में इक्वल आता है, राइट। नाउ इसके बाद ये हो गई हमारी दूसरी प्रॉपर्टी। नहीं, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि के ए थीटा अगर हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं के बार, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए थीटा के बराबर ये आता है। के यहाँ पे क्या है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट। यहाँ पे क्या है, के क्या है, के इज कॉम्प्लेक्स नंबर, के क्या है कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, राइट। नाउ इसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी आती है, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है। ए बी थीटा इक्वल जो होगा वो बी थीटा इंटू ए थीटा के बराबर होगा। मतलब कि दो मैट्रिक्स ए और बी है, आपने उनका मल्टीप्लाई किया, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ओके, अगर आपने मल्टीप्लाई किया और उनका आपने कंजुगेट ट्रांसपोज निकाला, राइट, मतलब ये चीज़ फाइंड किया, और फिर उसके बाद आपने क्या किया कि आपने बी मैट्रिक्स का कंजुगेट ट्रांसपोज निकाला, फिर ए वाले का कंजुगेट ट्रांसपोज निकाला, दोनों का मल्टीप्लाई किया, तो वो और ये दोनों आपस में क्या आएंगे, सेम आएंगे। ओके, यहाँ पे ए और बी है, यहाँ पे बी और ए है। ओके, तो ये चीज़ों को आप समझिएगा। अच्छा, तो ये हो गई हमारी फोर्थ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। अच्छा, इसके बाद हम कुछ स्पेशल टाइप की और मैट्रिक्स पर बात करते हैं इस कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के अंदर।
ओके, जैसे कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स पर, राइट। नाउ हर्मिशियन मैट्रिक्स, हर्मिशियन मैट्रिक्स, राइट। 1 मिनट। अब देखिए ये मैट्रिक्स क्या होता है, ध्यान से आप मेरी बात समझिएगा। अगर आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसका कंजुगेट और ट्रांसपोज आपने निकाला और ये ए मैट्रिक्स के ही बराबर आ गया, ओके, या आप आर करके लिख सकते हैं ए थीटा इक्वल ये ए के ही बराबर आता है, तो हम कहते हैं कि जो ये ए मैट्रिक्स है हमारा वो क्या है कि एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है, राइट। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने एक मैट्रिक्स ए लिया हुआ है और ये मैट्रिक्स जो है कि कुछ इस तरीके से है, ए बी प्लस आई सी और यहाँ पे है बी माइनस आई सी और यहाँ पर क्या है बी, ओके, सॉरी डी कर लीजिए यहाँ पे आप, ओके। ये मैंने एक मैट्रिक्स लिया हुआ है, तो जरा आप इसका कंजुगेट निकालिए। मैंने कंजुगेट निकाल लिया हुआ है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये बी माइनस आई सी हो जाएगा और ये बी प्लस आई सी हो जाएगा और ये डी हो जाएगा, राइट। नाउ आप इसका कंजुगेट आप इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा कुछ इस तरीके से ए बी माइनस आई सी बी प्लस आई सी और ये क्या हो जाएगा डी। तो क्या ये जो मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स के इक्वल दिखा? हाँ दिखा। तो आप बोल सकते हैं क्या कि ये जो मैट्रिक्स है क्या है कि एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ओके। ये क्या है कि एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स पर, राइट। ये सारी छोटी, अच्छा एक चीज़ का एक और जो है कि छोटा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप ज़रा ध्यान दीजिएगा कि कोई भी हर्मिशियन मैट्रिक्स अगर है तो इसके जो डायगोनल की जो एलिमेंट होते हैं ये रियल नंबर होंगे, ओके। ये क्या होंगे हमारे, ये एक रियल नंबर होंगे। तो इसको मैं यहाँ पे नोट बना के लिखवा देता हूँ, द डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ हर्मिशियन मैट्रिक्स आर रियल नंबर, ओके। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द डायगोनल एलिमेंट ऑफ दी ओके। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, राइट। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स पर, ओके। नाउ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, और ये क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ था, राइट, और आपने उसका कंजुगेट निकाला, ट्रांसपोज निकाला और वो -a के बराबर आया, तो हम इस मैट्रिक्स ए को क्या बोलेंगे कि जो मैट्रिक्स ए है एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ओके। नाउ जैसे मैं इसके लिए यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ और ये मैं एग्जांपल कुछ इस तरीके से ले रहा हूँ। नाउ 1 मिनट, ये मैं जो है एग्जांपल कुछ ऐसा ले रहा हूँ, ओके। 0 -2 -i, नाउ 2 -i और ये 0, राइट। ये मैंने एक मैट्रिक्स ले रखा है, ओके। जब आप इसका कंजुगेट निकालिए, ए कंजुगेट मीन्स कि आप समझ गए होंगे 0 -2 + i 2 + i 0, राइट। नाउ इसका आप कंजुगेट, इसका ट्रांसपोज आप निकाल लीजिए 0 -2 + i 2 + i 0, ऐसा आप लिख सकते हैं। अब एक काम करिए, माइनस से माइनस कॉमन कर लीजिए, ओके। नाउ माइनस कॉमन कर लीजिए, यहाँ से तो हर जगह से कॉमन होगा, जहाँ नहीं है वहाँ लग जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 0 -2 -i और यहाँ पे कॉमन होगा तो 2 -i और ये 0। क्या ये और ये दोनों आपस में बराबर है? तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं ए कंजुगेट ट्रांसपोज इक्वल -a, राइट। तो ये क्या है यहाँ पे एक हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हो गया, राइट। तो आई होप कि इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अच्छा, इसके बाद इसमें भी इसके जो डायगोनल के एलिमेंट जो होंगे ना वो या तो प्योरली इमेजिनरी होंगे या 0 होंगे। इसके जो डायगोनल के एलिमेंट या तो प्योरली इमेजिनरी होंगे या तो 0 होंगे, ओके। मैं यहाँ पे इसको क्लीन करके ये भी बात यहाँ पे नोट करके लिखवा देता हूँ, इसको मैं लिखवा देता हूँ। द डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस, नोट में
ओके, ये भी नोट में ही था। द डायगोनल, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात था, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ओके, अगर कोई इसकी हर्मिशियन मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसके जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो क्या हो गया, या तो प्योरली इमेजिनरी होंगे या जीरो होंगे। ओके, नाउ इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स पर, राइट। नाउ यूनिटरी मैट्रिक्स, तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये मैट्रिक्स होता क्या है, राइट। ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be unitary matrix if थीटा इक्वल ए इनवर्स हो, राइट। मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई एक मैट्रिक्स ए दे रखा है, ओके, ए दे रखा है, आपने क्या किया, ए थीटा फाइंड किया। ए थीटा मतलब कि आपने उस मैट्रिक्स का कंजुगेट निकाला, फिर ट्रांसपोज निकाला, और वो ए इनवर्स का इक्वल आता है, तो हम कहते हैं कि जो मैट्रिक्स ए है एक यूनिटरी मैट्रिक्स है। ओके, अच्छा, ऐसा लिखने का मतलब कुछ ऐसा भी होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि लेफ्ट या राइट से मैं ए को ऑपरेट करा देता हूँ, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए इनवर्स, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आइडेंटिटी देगा। ओके, सो ए इंटू ए थीटा इक्वल टू आइडेंटिटी। तो अगर ऐसा भी हो तो भी हम बोलते हैं कि जो मैट्रिक्स होगा ए वो एक यूनिटरी मैट्रिक्स होगा, मतलब कि ए थीटा इक्वल टू आइडेंटिटी मिले, या ए थीटा इंटू ए करने पर आइडेंटिटी मिले। मतलब ऐसा अगर सिचुएशन होता है तो हम कहते हैं कि ये क्या है, कि एक यूनिटरी मैट्रिक्स है। ओके, तो आई होप कि ये जितने भी मैंने कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के अंदर इतनी बातें आपको बताया, आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और जो है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह पे डिस्कस करेंगे।